नमस्कार, मेरा नाम उमा शंकर सिंह है और आप पब्लिक टुडे देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोजपुर के जगदीशपुर में और जगदीशपुर में देख सकते हैं हमारे पीछे की जो पूजा पंडाल आपको दिखाई देता होगा वो पूजा पंडाल है और माँ दुर्गा का भव्य रूप यहाँ पे आपको दिखने के मिलेगा। शायद यहाँ पे लगभग अब पूजा पंडाल का जो कार्य है लगभग अब दिखाई दे रहा है कि पूर्ण रूप से अब पूर्ण हो चुका है और लगभग थोड़ा बहुत अब काम यहाँ के जैसे सदस्यों ने बताया कि थोड़ा बहुत काम यहाँ पे अब बच गया है। श्री लाल निकेतन दुर्गा पूजा समिति के यहाँ हम अभी मौजूद हैं और डीएम रोड में यह पूजा पंडाल बन रहा है। तो आइए इन लोगों से जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ अब की बार दशहरा में आप लोग यूनिक कर रहे हैं और क्या कुछ दिखाने का प्रयास इस कमिटी के द्वारा किया जा रहा है और लोगों के बीच में क्या संदेश दिया जाएगा इस पूजा पंडाल के माध्यम से और माँ दुर्गा के प्रतिमा के माध्यम से, ये कुछ जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे कमेटी के कुछ लोग बैठे हुए हैं और तमाम जो तस्वीर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा लगभग इस पूजा पंडाल का कार्य अब पूर्ण कर लिया गया है। थोड़ा बहुत अब कार्य जो है वो बचा हुआ है, वो लोग अभी ये कर रहे थे। तो हमारा यहाँ पे पहुंचना हुआ और पहुंच के ये जानकारी हम लिए कि क्या कुछ यूनिक अब की बार इस कमेटी के द्वारा आप लोगों के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। तो सीधा जुड़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूजा कमेटी के कुछ सदस्य हैं, इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम होगा आपका? मोहित कुमार। क्या कुछ अब की बार इस पूजा कमेटी के द्वारा कुछ यूनिक किया जा रहा है जगदीशपुर में? अब की बार हमारे समिति के द्वारा कुछ खास है और अलग है। प्रत्येक बार से इस बार अलग है। जो आजकल समाज में जो घटना घट रही है जो कि बहुत ही शर्मनाक एवं निंदनीय है, उसी पर आधारित हम लोग दिखा रहे हैं। कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि उस चीज को दिखाना चाहिए? जो बंगाल वाला घटना आप बता रहे हैं उस घटना पे आधारित आप लोग मूर्ति स्वचालित करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग पे जो मूर्ति है वो यहाँ पे स्वचालित होंगी और इन लोगों के द्वारा क्या कुछ दिमाग में आया, क्या कुछ ऐसा आया कि ये लोग ये चीज यहाँ पे प्रकाशित करेंगे और दिखाएंगे और ये संदेश देना चाहेंगे? क्या कुछ संदेश दीजिएगा इस माध्यम से? प्रतिमा के माध्यम से हम आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तरह की जो दरिंदगी हरकत है एवं निंदनीय शर्मनाक जो हरकत है वो सब ना करें और हमारे समाज में बेटी बहन बहू खुलेआम में अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर घूम सके, रह सके, रात हो या दिन हो, कहीं भी कभी भी आ सके जा सके। यही हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने समिति के माध्यम से। कैसे आपके दिमाग में मतलब ये आया कि वो जो घटना है उसको यहाँ पे दिखाया जाए, लोगों को अच्छा संदेश दिया जाए? हमारे समिति के बहुत सारे मेंबर्स हैं और प्रतिमा बनने से पहले लगभग 3 माह पहले 4 माह पहले से ही हम लोग लग जाते हैं थीम के बारे में। हाँ, मीटिंग करते हैं हम लोग और उसमें निर्णय लेते हैं और सोचते हैं हर एक बिंदु से, हर एक छोटे पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस बार क्या दिखाया जाए और उसी बैठक में निर्णय लिया जाता है और हम लोग उस पर आधारित माँ के प्रतिमा को बनाते हैं। आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। देखिए इनका सीधे सीधे वो संदेश है और कह रहे हैं कि जिस तरह से जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से जो गलत काम हो रहा है उस गलत काम को दूर भगाने के लिए हम लोग दुर्गा के प्रतिमा और माँ दुर्गा के भव्य रूप के माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि समाज में उस तरह की जो गलत चीज है वो न हो और लोग इस प्रतिमा को अगर देखें तो उससे कुछ जानकारी लें, उससे कुछ सीखें और माँ दुर्गा वैसे ही हश्र करेगी उस दरिंदों को कि मतलब ऐसे समाज में आगे चल के ना किया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब देवताओं द्वारा असुरों का वध किया गया है और माँ के द्वारा राक्षसों और दैत्यों का वध किया गया है। और ये आज के सरकार की बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार तो अपना फैसला ले ही रही है, उचित निर्णय ले रही है, लेकिन एक के बाद एक दिन पर दिन घटना घटती जा रही है। एक को सजा मिल रहा है, उसके अगले दिन न्यूज के माध्यम से हम लोग को पता चलता है आज यहाँ पर तो कल वहाँ पर, बहुत सारा जगह ऐसे इस तरह की घटना घट रही है। मतलब आज के जमाने में मानव ही दानव हो गए। जी बिल्कुल, मानव ही दानव है और मानव जो है राक्षस का रूप ले चुके हैं और राक्षस को वध करने के लिए माँ स्वयं अवतरित हो रही है। एक सवाल और आपसे रहेगा, जो प्रतिमा आप बनाए हैं उससे संदेश दीजिएगा। क्या कुछ प्रशासनिक गाइडलाइन आप लोगों को पूजा कमेटी के द्वारा जो है प्रशासनिक जो गाइडलाइन है वो क्या कुछ मिला हुआ है? कैसे आप लोग हैंडल कर रहे हैं? प्रशासनिक गाइडलाइन बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बाजा उजा को लेकर है तो इस बार ज़्यादा लाउड स्पीकर में नहीं बजाया जाएगा साउंड, क्योंकि ये प्रशासन की भी परेशानी नहीं है, आम जनता लोगों की भी परेशानी है। बहुत सारे लोग हार्ट की बीमारी है और कम साउंड में, अच्छे साउंड, मधुर साउंड में बजाया जाएगा साउंड को।
और हम लोग के लिए भी बेहतर रहेगा और पब्लिक के लिए भी बेहतर रहेगा, ताकि भीड़ भाड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा तो, और लाउड स्पीकर तेज रहता है तो किसी का बात समझ में नहीं आता है कौन क्या, कहीं भी किसी प्रकार का अगर घटना घट जाता है तो ज़्यादा साउंड होने के कारण बात समझ में नहीं आ पाती है, और कम साउंड रहेगा। आप लोग को भी परेशानी होती है और आम जनता को भी परेशानी जी सभी लोगों को परेशानी होती है, तो इसलिए हम लोगों ने अब की बार छोटा छोटा साउंड ही बॉक्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं पूजा पंडाल में। कितना दिन से आप लोग यहाँ पे मूर्ति स्थापना कर रहे हैं? इसमें कमेटी के द्वारा कितना दिन से यहाँ पे पूजा किया जा रहा कमेटी के द्वारा तो लगभग इस वर्ष 50 वर्ष हो गया है, और हम लोग शुरू से ही लगे हुए हैं। बहुत छोटे से ही हम लोग इसी में लगे हुए हैं। देखिए, इनका कहना है कि इस बार 50 वर्ष पूरा हो गया हम लोगों का, और 51 वर्ष अगर होने वाला जब होगा अगला साल, तो कुछ भव्य तरीका से यहाँ पे और कुछ यूनिक किया जाएगा जगदीशपुर के लिए और यहाँ की जनता के लिए। एक सवाल इनसे और रहेगा, कड़वा सवाल है, थोड़ा सा लग भी सकता है, हम क्षमा प्रार्थी हैं इनसे, लेकिन हमारा पूछना कर्तव्य है और हम पूछेंगे भी इनसे कि ऑनलाइन जो बिक्री सामान होता है, ऑनलाइन सामान हम ही लोग खरीदते हैं, सब लोग खरीदते हैं, लगभग 80% लोग ऑनलाइन सामान खरीद रहे हैं, और बाजार में आप लोग जब चंदा मांगने जाते होंगे दुकानदारों के पास तो क्या कुछ निकल के सामने आता होगा? क्या कहते हैं दुकानदार? दुकानदार का कहना रहता है यही कि आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, आप तो पैसा उन्हीं के पास में दे देते हैं और चंदा मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, इसलिए वो लोग चंदा का विरोध करते हैं। तो हम लोग पूरे समिति पिछले बार से ही निर्णय लिया है कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सामान खरीदारी नहीं करेगा, ताकि यहाँ का अपना अर्थव्यवस्था जो है अपना मजबूत रहेगा। हम सामान खरीदेंगे यहीं से, 2 रुपये 4 रुपये जितना भी बचेगा यहीं का दुकानदार को बचेगा, उनको ये प्रॉफिट हो गए, और ये सब सारा प्रॉफिट हम लोग बाहरी विदेशी कंपनी को दे दे रहे हैं। तो यहाँ के हम लोग की लोकल जो अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर हो जा रही है। तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं बहुत ही ना के बराबर ही ऑनलाइन के सामान की खरीदारी करते हैं। मतलब अपनी कमेटी के जितने सदस्य हैं उन लोगों को आप लोगों ने मतलब गाइड कर रखा है कि ऑनलाइन सामान नहीं लेना है और लोकल को ही फोकल बनाना है। जी बिल्कुल, लोकल का ही फोकल देना, उसका लोकल को ही प्राथमिकता देना है, उसको बढ़ावा देना है। और जैसे कि हम लोग यहीं पर आते हैं और यहीं पर जीते खाते हैं, तो हम लोग बाहरी को क्यों सपोर्ट करें? बाहर का कोई भी व्यक्ति हमको थोड़ी ना सपोर्ट करता है, यहीं के लोग सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम लोग भी उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज इन्होंने कही और बड़ी बात कही कि हम लोग अपने पूरे कमेटी के सदस्यों को समझा कर ये रखा है कि ऑनलाइन सामान की खरीदारी नहीं करनी है। अगर खरीदारी करनी होगी तो फिर हम लोग चंदा मांगने किससे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी छोटे छोटे जो दुकानदार हैं हम ही लोगों से उन लोगों का उम्मीद रहता है कि लोग ग्राहक आएंगे तो हमारा भी बाल बच्चा परिवार चलेगा। तो दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आप लोग भी ऑनलाइन सामान की खरीदारी न करें। अगर ऑनलाइन सामान की खरीदारी कीजिएगा तो यही हाल होगा जैसे और लोगों के साथ हो रहा है। मार्केट में जब चंदा वसूलने लोग जा रहे हैं, सीधा दुकानदार कह रहे हैं कि भैया आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, हम चंदा नहीं देंगे। उस समय थोड़ा सा बुरा लग जाएगा। तो ये इस पूजा समिति के सदस्य मोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनसे बहुत ही कड़वा सवाल और कुछ अच्छे सवाल भी पूछे गए। क्या कुछ इनके द्वारा संदेश दिया जा रहा है? जो मूर्ति प्रतिमाएं बनाई जा रही है, माँ दुर्गा भव्य रूप से यहाँ पे विराजमान होगी। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए। यही जो माँ दुर्गा का प्रतिमा है अब बनकर लगभग तैयारी जो है पूर्ण कर ली गई है, और ये कुछ यूनिक अब की बार जगदीशपुर में दिखा रहे हैं कि कुछ यूनिक चीज है और लोगों को अच्छा संदेश इस मूर्ति के द्वारा दिया जाए और समाज में जो गलत चीज फैल रही है उसको रोकने का प्रयास इनके टीम के द्वारा किया जा रहा है, इनके कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।